मलका बिल्किस कौन थीं और उनके माँ बाप कौन थे और उनका नाम क्या था, और मलका बिल्किस कैसे पैदा हुई और कैसे क्वीन बन गईं और कैसे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाईं, और ये शहर अब कहाँ पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर गुजारिश है नए आने वाले मेहमान, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिवायतों में है कि मलका बिल्किस के वालिद का नाम यूसुफ था और वालिदा का नाम रेखाना था। मलका बिल्किस का वालिद यमन का बादशाह था। उसने यमन की किसी औरत से निकाह करने से इनकार कर दिया था और इसने जिन्नात में से एक जिन्नी रेखाना बिनते सखन से शादी की थी। इसके बाद इनके घर में एक बच्ची पैदा हुई जिसे तलकमा और बिल्किस भी कहा जाता है। सानवी वगैरह ने बयान किया है कि मुल्क सबा के बादशाह के मरने के बाद किसी मर्द को ताज पहना दिया गया, जिससे मुल्क में फितना और फसाद बहुत ज्यादा फैलने लगा। मलका बिल्किस ने इसके पास शादी का पैगाम भेजा तो इस आदमी ने मलका से शादी कर ली। चुनाचे जब वो मलका के पास आया तो मलका बिल्किस ने इसे शराब पिलाकर इसका सर काट दिया और इसका सर महल के दरवाजे पर लटका दिया। लोगों ने जब मलका बिल्किस की बहादुरी को देखा तो लोग वहां पर जमा हुए और मलका बिल्किस को अपना बादशाह बना लिया। मलका बिल्किस की बादशाहत बहुत ही बड़ी थी। मलका बिल्किस का लाखों का लश्कर था। मलका बिल्किस के सिर्फ वजीरों की तादाद 312 थी और उन वजीरों में हर वजीर के 12,000 गुलाम थे। ये लोग इंतहाई अमीर थे। मलका बिल्किस के शहर का नाम मारिद था। मलका बिल्किस की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा यमन के साथ जुड़ा हुआ था और हर किस्म की दुनियाई सहूलत उस वक्त इस कौम के पास थी। मलका बिल्किस का बड़ा ही शानदार तख्त था जिस पर वह जलवा अफरोज होती थी। मलका का तख्त हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन था और सोने से इस पर कारीगरी भी की गई थी। ये तख्त 80 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा था। मलका बिल्किस की खिदमत पर मामूल 600 खादमाएं और कनीजें हर वक्त मौजूद रहती थी और मलका बिल्किस का दीवाने खास जिसमें यह तख्त पड़ा था वो कई हजार एकड़ों पर बना हुआ एक महल था, जिसके सिर्फ मशरकी हिस्से में 360 ताक मौजूद थे और मगरबी हिस्से में भी 360 ताक मौजूद थे। और इस महल को इस तरह की कारीगरी से बनाया गया था कि हर दिन सूरज पहले मशरकी ताक से निकलता और आखिरी मगरबी ताक पर गरूब होता। ये लोग सूरज की पूजा करते थे। मलका बिल्किस और तमाम रियाया सूरज पूजा को मानते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो आप अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को एक खत लिखा जिसका मजमून ऐसे था कि अल्लाह के नाम से शुरू, और मेरे सामने सरकशी मत करो और मुझे मजबूर ना करो और मेरी बात मान लो और मोमिन होकर मेरे पास चली आओ। फिर कुछ इम्तिहान लेने के बाद जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर गई तो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको सदाए तौहीद सुनाई और सूरज परस्ती से मना फरमाया। मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल को देखते ही और महल की हकीकत पर नजर डालते ही समझ चुकी थी कि मेरा मुल्क इनके सामने कुछ मायने नहीं रखता। नीचे पानी, ऊपर महल और बीच में सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, ऊपर परिंदों का साया और जिन्नात हाथ बांधे सर झुकाए खड़े। ये सब देखकर मलका बिल्किस हक तौहीद जान चुकी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर जब सजदा किया उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को देखते सारा लश्कर सजदे में चला गया। मलका बिल्किस ये सब देखकर बड़ी नादिम हुई और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कहकर मलका बिल्किस भी रब्बे आला के सामने सजदा रेज हो गई और फिर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाती हूँ। और फिर मलका बिल्किस मुसलमान हो गई। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से शादी कर ली थी और फिर मुल्क यमन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बतौर फरमा रवा कायम रखा था और वहीं पर वापस भेज दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर माह वहाँ मिलने के लिए तशरीफ ले जाते और फिर 3 दिन वहाँ कयाम फरमाने के बाद अपने तख्त पर वापस आ जाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया था कि यमन में भी महल तामीर करें। चुनाचे जिन्नात ने वहाँ 3 महल तामीर किए जिनके नाम गमदार, सालिहीन और बैतून है। इस तरह अल्लाह ताला ने मलका बिल्किस को ईमान की दौलत फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़िए के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।